हेलो चिल्ड्रन, केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा मिक्सचर्स की डिटेल। मिक्सचर होते क्या हैं? कोई भी मटेरियल जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हों, चाहे वो एलिमेंट हों चाहे कंपाउंड हों, और किसी भी रेशो में वो प्रेजेंट हों, तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो वही प्रॉपर्टी होती है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की होती हैं। जनरल अगर मैं बात करूं, हमने सैंड के अंदर पानी मिला दिया तो सैंड की प्रॉपर्टी भी रहेंगी और पानी की भी प्रॉपर्टी रहेंगी। और मिक्सचर को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं किसी सिंपल फिजिकल मेथड का यूज करके। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंपोनेंट, घटक उसको बनाने वाले। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दोनों डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। अगर कंपोजिशन एक जैसी रहती है पूरे सॉल्यूशन के दौरान, अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, तो ऐसा मिक्सचर है होमोजीनियस। जैसे कि बात करूं मैं, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा। किसका? बहुत सारी गैसें हैं उसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो एयर क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट पूरे के पूरे सॉल्यूशन के दौरान। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग बाउंड्री दिखाई देते हैं, फेज दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। स्मोक, धुआं, इसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं, हवा भी होती है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। गन पाउडर, इसमें कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्र भी है। ऑयल इन वाटर, कॉपर सल्फेट और सैंड। तो बेटा आप पहले एक एक डेफिनेशन लिखेंगे दोनों के, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की, बाद में आप एक एक इनका एग्जाम्पल लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये टेबल करनी है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हैं। 7 पॉइंट हैं, आप 5 या 6 पॉइंट ज़रूर राइट और लर्न करें। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, किसी भी रेशो में हो सकते हैं, आपने स्टडी भी किया है। जबकि कंपाउंड की डेफिनेशन जब मैंने आपको समझाई थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कंपाउंड को जो बनाने वाले घटक होते हैं, वो अपने मास की फिक्स रेशो में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया था, आपको ध्यान होगा। दूसरी बात, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा। वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तीसरी बात, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की मिडवे, बीच की होती हैं, मीन्स दोनों की होती हैं। जबकि कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंपल मैकेनिकल तरीकों की मदद से सेपरेट किया जा सकता था, लेकिन जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको सिंपल मैकेनिकल तरीकों की मदद से सेपरेट नहीं किया जा सकता। उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हीट के रूप में यूज करनी पड़े, चाहे लाइट के रूप में यूज करनी पड़े। मिक्सचर जब भी बनते हैं तो फिजिकल चेंज होता है, और कंपाउंड जब बनेंगे तो केमिकल चेंज होगा। मीन सिंपल सा डिफरेंस है। जब मिक्सचर बनेगा तो ना हीट की ज़रूरत, ना लाइट एनर्जी की ज़रूरत, और ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत। मतलब ना तो ये एब्जॉर्ब होंगी और ना ही इवोल्व होंगी। मीन्स मिक्सचर की फॉर्मेशन के दौरान किसी भी टाइप की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होता। जबकि कंपाउंड बनाएंगे तो हमेशा उसमें एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन होगा। मतलब एनर्जी इन्वॉल्व होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है कंपाउंड बनाने के दौरान, और हमें एनर्जी मिल भी सकती है। मिक्सचर के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, शार्प नहीं होते, वो एक रेंज में वेरी करते हैं। जैसे ये बोल दे 20 से 25 डिग्री, मीन्स एक रेंज आ गई। जबकि जो कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है तो 100 पे ही बॉयल करेगा। अगले लेक्चर में बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप सिर्फ मिक्सचर
मिक्सचर के टाइप, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट के नोट्स क्रिएट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।